शर्मा जी। हाँ जी। सुबह की पूरियां रखी है, बस ये सब्जी बन जाए तो आपके लिए ना गर्मा गर्म बाजरे की रोटी बना देती हूँ। हाँ, और आपके लिए भी। भूलिए मत, हार्ट अटैक मुझे हुआ है, पर आप भी शुगर पेशेंट हैं। शर्मा जी, हम दोनों है ना बूढ़े हो चुके हैं। पहले हम कितना अच्छा खाने पीने की बातें किया करते थे, और अब बीमारी और दवाइयों की। जाने दो। डॉक्टर मोहित का फोन। स्पीकर मोहित। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। अंकल डॉक्टर साहब नहीं, अब बस मोहित कहिए। आपका बेटा बनने जा रहा हूँ मैं अब। बताइए कैसे फोन किया? कौन है? गोपाल जी। स्पीकर पे रख। एक्चुअली अंकल, माँ ने कल पंडित जी को घर पर बुलाया है, तो आप सब कल घर आ सकते हैं। कल पंडित जी को? क्यों? शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए। वो क्या है ना गोपाल जी कि मैं कब से मोहित को बोल रही थी कि शादी कर ले, शादी कर ले, पर इसे कोई लड़की पसंद आए तो अब जाके एक लड़की पसंद की है, तो मैं चट मंगनी और पट ब्याह करना चाहती हूँ, और जल्द से जल्द मेरी बहू मेरे घर आ जाए बस। इसलिए आप लोग कल हमारे घर आ जाइए, और हाँ, मेरी बहू को साथ में लाइएगा। ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। हमें आपका इंतजार रहेगा। ये मोहित की माँ ना थोड़ी नमूनी सी है, लेकिन अच्छी है। हाँ। बस अब अन्नू की शादी जल्दी से हो जाए, फिर अन्नू अपनी सारी तकलीफें भूल जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। आर्या, आर्या, शिव, अरे तू ठीक है ना? क्या किया है तूने आर्या? आर्या, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या हुआ? अनु ने कुछ किया? कुछ बोला उसने? ठीक है, मत बोल, मैं खुद जाके अनु से पूछता हूँ। अनु की शादी तय हो गई झंडे। क्या? अनु की शादी? हाँ झंडे। पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई झंडे, जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। तेरी गलती यह है कि तूने गलत जगह दिल लगा लिया है। यार, मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूं, हम दिल वाले नहीं, दिमाग वाले लोग हैं। दिमाग में सबको हरा सकते हैं, दिल के मामले में हार जाता है। अब ये सब छोड़, भूल जा ये सब, आगे बढ़ और निकाल दे अनु को अपने दिल से। कैसे झंडे? अनु कोई मेरी जिंदगी का आता जाता किस्सा नहीं है, उसे पीछे छोड़ दो। वो मेरी जिंदगी की मुकम्मल कहानी है, उसे मैं ऐसे नहीं भुला सकता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने मुझे ऐसे छोड़ कैसे दिया। कैसे उसने मुझे इतनी आसानी से अपने दिल से निकाल दी? कैसे वो इतनी आसानी से आगे बढ़ गई झंडे? वो पल, वो यादें, वो कस्में, वो वादे, वो बातें, क्या उसे कुछ भी याद नहीं? माना कि उसके घर वालों को हमारे रिश्ते का सच पता चल गया, जिसके लिए उन्होंने नामंजूरी दे दी, लेकिन वो लड़की ऐसे हार मानने वालों में से नहीं, वो लड़ने वालों में से है, कोशिश करने वालों में से। झंडे, उसने मेरे लिए कोई कोशिश नहीं की। मैंने उसे अपनी पूरी जिंदगी दे दी, और बदले में मेरे हिस्से क्या है? सिर्फ एक नाम, और उसकी हाँ डॉक्टर मोहित के हिस्से में आई। झंडे, जो लड़की आज तक मेरी मोहब्बत के लिए तरस रही थी, अचानक किसी और से शादी के लिए तैयार हो गई। क्यों किया उसने ऐसा? तुम दोनों के फर्क की वजह से, तुम दोनों के बीच सोसाइटी का फर्क, क्लास का फर्क, और सबसे बड़ी बात, तुम दोनों के बीच में उम्र का फर्क। और कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा फर्क है ये। और वैसे भी आजकल प्यार व्यार किसको होता है? होता है तो सिर्फ अट्रैक्शन। अनु तुझसे मिली, उसे तुझसे अट्रैक्शन हो गया। अब उसे तुझसे कोई और यंग और हैंडसम मिल गया, अब उसके साथ अट्रैक्शन हो गया, उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। आजकल यही सब चलता है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। कभी यहां, कभी वहां, कभी ये लड़का, कभी वो लड़का। अरे ऐसी गिरी। बस कर झंडे, बस कर। ऐसी नहीं मेरी अनु, ना मैं कल उसके बारे में कुछ गलत सुन सकता था और ना आज सुन सकता। अरे लेकिन कम इन।
सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बैठो बैठो, मैं कह रहा हूं ना, बैठो बैठो। सर वो अरे मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या बात करने आई हो। तो अपनी शादी की तैयारी के लिए छुट्टियां मांगने आई हो ना। डोंट वरी, जितनी छुट्टियां चाहिए उतनी लो, मैं मीरा से बात कर लूंगा। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बता देना, लेकिन शादी धूमधाम से होनी चाहिए, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आपके हाथ को क्या हुआ? क्या हुआ है, क्यों हुआ है, जान के तुम क्या करोगी अनु? तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं है। सर प्लीज ऐसा मत कहिए। अरे मैंने कहा कुछ कहा है अनु, जो कहा है तुमने ही कहा है। याद दिलाऊं? मैं ये कह रही हूँ कि हम दोनों का रिश्ता यही खत्म। हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, आप मुझे भूल जाइए। इस सब के बाद कहने सुनने के लिए कुछ बाकी रह गया है क्या? सर एक बार मेरी बात सुन। हर बात तो तुम्हारी बात होती है अनु। जब भी मैं कुछ कहने जाता हूं तुम अपनी बात निकाल देती हो और मैं कुछ कह ही नहीं पाता। तो फाइनली जब मैंने तुम्हारे बहुत जिद करने पर तुमसे कुछ कहा तो शायद तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई। सर ऐसा नहीं है। तो कैसा है अनु? इतने दिनों से तुम मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं अपने मन की बात तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचता हूं। और फाइनली जब मैंने अपना दिल खोल के तुम्हारे सामने रख दिया तुमने सीधा बोल दिया सब खत्म, हम खत्म, हमारा रिश्ता खत्म, हमारा प्यार खत्म। बहुत बड़ा घाव दिया तुमने मुझे, पर घाव दिया ही था तो साथ में थोड़ा वक्त दे देती न सूखने का, लेकिन नहीं, तुमने मुझे एक और घाव दे दिया, अपनी शादी का। सर आई एम सॉरी। सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गया था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है ना। मुझे वो सपने देखने ही नहीं चाहिए थे तुम्हारे साथ, पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। सर ऐसा नहीं है। सच्ची तो कह रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि मैं अंदर से इतना वीक हूं, नहीं पता था कि मेरे अंदर इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं, नहीं पता था कि मैं अपने दिल के आगे इतना लाचार हूं।